देखिए, मार्केट अभी फ़िलहाल तो करेक्ट हो रहा है या गिर रहा है। तो अभी जो एंटर हुए हैं मार्केट में, वो सब लोग सोच रहे हैं कि ये कब तक मार्केट, यहाँ पे स्टॉक मार्केट गिरेगा, ठीक है? तो यहाँ पे सोचने वाली बात ये है कि अच्छा खासा जो मार्केट चल रहा था, ठीक है? वो अभी गिर रहा है, तो क्या करें यहाँ पे? वो अभी जो गिर रहा है ना, तो यहाँ पे हम लोग एसआईपी को स्टॉप कर दें क्या? ठीक है? शेयर से निकल जाए क्या? ओके। तो ये सब चीज़ें उनके मन में चलती रहती है। तो इसका ये आंसर देखते हैं आगे। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आप आखिर तक पूरा इसे देखिएगा, बहुत सारी नॉलेजेबल इवेंट्स यहाँ पे आपको मिलेंगे। देखिए, ये शेयर मार्केट है। यहाँ पे कुछ भी चीज़ें 100% यहाँ पे नहीं होती। तो आप क्या कर सकते हो, हाँ, इसमें प्रोबेबिलिटी होती है अगर आपने अच्छी स्टडी की है, ओके, आपने अच्छे शेयर को चुना है, हाँ, आपने अगर समझो म्यूचुअल फंड में यहाँ पे पैसे लगाए हैं, तो आपकी प्रोबेबिलिटी या रिस्क मैनेजमेंट यहाँ पे बढ़ जाएगा। नहीं तो आपको लॉस भी हो सकता है। इसीलिए अपना जो पोर्टफोलियो है, अपना जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है, यहाँ पे हमेशा डाइवर्सिफ़ाई, मतलब अलग-अलग जगह पे, ठीक है? अलग-अलग जगह पे यहाँ पे आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। इन्वेस्टमेंट से मेरा मतलब यहाँ पे है कि आपका जो पैसा है, आप अपने नॉलेज से और किसी इंस्ट्रूमेंट में या किसी फंड में या किसी बॉन्ड में आप लगा सकते हो। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है? आगे देखते हैं। तो आप किसी भी जगह यहाँ पे इन्वेस्ट करोगे, तो उसका एलोकेशन, मतलब आपका पैसा हर जगह अलग-अलग तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगा, जैसे उसके रिटर्न के हिसाब से, ठीक है? रिटर्न के हिसाब से आप उसमें पैसा डालोगे अपना, उसका रिस्क कितना है, ओके? 1 मिनट। उसके रिस्क के हिसाब से, उसके रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट के हिसाब से आप उसमें यहाँ पे अपना पैसा इन्वेस्ट करोगे, ठीक है? और अगर शेयर मार्केट है, तो उसमें आपको कितना पैसा डालना चाहिए, ये भी आप यहाँ पे डिसाइड करोगे। तो एक पोर्शन आप शेयर मार्केट में डाल दोगे। तो ये आपकी मर्ज़ी है, या आप अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र से आप यहाँ पे एडवाइस ले सकते हो कि मुझे कितना पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए, ओके? तो ये सब आपके ऊपर डिपेंड रहेगा कि आप कितना यहाँ पे इन्वेस्ट करते हो और कितना पोर्शन में यहाँ पे इन्वेस्ट करते हो, ओके? देखिए, शेयर मार्केट में अपना पूरा पैसा या 100% पैसा कभी नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि शेयर मार्केट बहुत रिस्की होता है। कुछ पार्ट ऑफ आपका इन्वेस्टमेंट, ठीक है, यहाँ पे आपको लगाना चाहिए। ऐसा आप अगर करोगे, तो आपको जब भी मार्केट क्रैश होगा, ठीक है, तो आपको डर नहीं लगेगा कि मेरा पैसा यहाँ पे कम हो रहा है, क्योंकि आपने अलग अलग जगह पे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, ठीक है? तो आपको कोई चिंता सताएगी नहीं कि मार्केट चढ़ रहा है या गिर रहा है। आपका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है, वो उस परसेंट से ग्रो होगा, ओके? देखिए, आपको जैसे पैसों की रिक्वायरमेंट होगी, वैसे ही आप अपना पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हो, या कुछ कैश में रख सकते हो, कुछ एफडी में रख सकते हो। आपके नॉलेज के हिसाब से या इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, आपके अमाउंट ऑफ मनी, आपके पास कितना मनी है, ठीक है? उसको देख के आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है? जब भी आपको इमरजेंसी फ़ंड की ज़रूरत होगी, तब उसके लिए कुछ पैसा रखना चाहिए, ठीक है? और बच्चों की पढ़ाई के लिए उसको इन्वेस्ट करना चाहिए, या सेफ़ इंस्ट्रूमेंट में आपको वहाँ पे इन्वेस्ट करना होगा। इसके लिए आपको बहुत सारी स्टडी की ज़रूरत होगी, या आप अगर स्टडी आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप किसी इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र से आप यहाँ पे सलाह ले सकते हो, ओके? मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र नहीं हूँ, अगर, और ये मेरी स्टडी है जो मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर कर रही हूँ, ठीक है? और अगर आपको म्यूचुअल फंड में या स्टॉक्स में अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना हो, तो आपकी स्टडी यहाँ पे पूरी होनी चाहिए। आपको इसमें पूरा नॉलेज होना चाहिए कि मैं किस म्यूचुअल फंड में पैसा डालूँ और किस स्टॉक में यहाँ पे अपना पैसा लगाऊँ। तो इसमें बात क्या है कि अगर, हाँ, आप कहीं पे जॉब करते हो, तो आपको इतना टाइम भी नहीं मिलता एक-एक शेयर या एक-एक स्टॉक को स्टडी करने के लिए। लेकिन बहुत लोग इसको करते हैं, क्योंकि इसमें उनको पता है कि स्टॉक या शेयर, अगर आप ब्लू चिप्स शेयर खरीदते हो, ठीक है? ब्लू चिप शेयर खरीदते हो, तो वो म्यूचुअल फंड से ज़्यादा रिटर्न भी देते हैं, लेकिन वो उतना, अगर इंडिविजुअल कंपनी डूब गई, तो सिलेक्ट हुई, तो इसमें रिस्क भी बहुत ज़्यादा रहता है। इसलिए लोग यहाँ पे सिलेक्ट नहीं करते स्टॉक में पैसा लगाना, अगर उनके पास टाइम नहीं है, ठीक है? अगर टाइम की कमी है और नॉलेज की कमी है, तो और फिर वो क्या करते हैं कि म्यूचुअल फंड में जाते हैं। इंडेक्स फंड में आप उनका पैसा लगा दिया, ठीक है? कुछ इन्वेस्टमेंट कर दिया, क्योंकि इसमें ट्रैकिंग नहीं करनी पड़ती, ओके? तो ये सब चीज़ें होती हैं, लेकिन कुछ अमाउंट में, ठीक है? कुछ अमाउंट में ही आपको यहाँ पे पैसा लगाना चाहिए, जैसे हमने प्रीवियसली स्टडी की थी। जैसे अभी आप यहाँ पे निफ्टी 50 का म्यूचुअल फंड यहाँ पे सिलेक्ट करते हो, ओके? यहाँ पे म्यूचुअल फंड है, और ये निफ्टी 50 है येलो वाला, और ब्लू कलर का उसके साथ ही बढ़ने वाला उसका इंडेक्स फंड है एसबीआई का, ठीक है? मैं यहाँ पे कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रही हूँ, ये सिर्फ एक स्टडी है, ओके? तो
जैसे आपका निफ्टी 50 बढ़ेगा, ठीक है, निफ्टी 50 बढ़ेगा तो आपका म्यूचुअल फंड भी यहाँ पे ग्रो होगा, ठीक है। ऐसे यहाँ पे है तो आप आपके रिस्क एपेटाइट्स के हिसाब से यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, ठीक है। देखिए यहाँ पे 2 तरह की चीज़ें होती हैं क्रैश की बात करें तो। फर्स्ट है टाइम करेक्शन और दूसरा है प्राइस करेक्शन, ठीक है। ये आपने बहुत लोगों ने स्टडी की होगी, लेकिन फिर भी यहाँ पे देखो, जब भी टाइम करेक्शन होता है या मार्केट जब भी गिरती है, ठीक है, टाइम करेक्शन में मार्केट जब भी गिरती है ना, तो यहाँ पे देखिए 2002 मतलब 2000 से लेके 2002 तक मार्केट गिर ही रही थी कंटिन्यूअसली। तो इसमें बहुत सारे लोग इरिटेट होते हैं और मार्केट से निकल जाते हैं, जो नए लोग रहते हैं, क्योंकि उनको इंस्टेंट मनी चाहिए होता है। अगर यहाँ पे किसी बंदे ने अगर यहाँ पे इन्वेस्ट किया होता शेयर मार्केट में, ठीक है, उस वक्त, तो वो इरिटेट हो गया होगा। अगर एफडी में मुझे 6% मिल रहा है हर साल का, तो मैं यहाँ पे पैसा क्यों लगाऊँ, ऐसे वो सोच रहा होगा। अगर उसने ऐसा किया होगा तो अपने पैसे निकाल लिए समझो यहाँ पे, तो अभी मार्केट कहाँ पे है, 26,000 का उसने हाई लगाया था, 26,000 का, ओके। तो मार्केट पेशेंस टेस्ट करता है टाइम करेक्शन मतलब क्रैश होता रहता है मार्केट 2-2 3-3 साल तक, ठीक है। तो यहाँ पे पेशेंस दिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आपने एक पर्टिकुलर अमाउंट में यहाँ पे अगर पैसा इन्वेस्ट किया है तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं होगी। अभी देखिए यहाँ पे 2008 की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पता ही होगा कि मार्केट ने टाइम करेक्शन के साथ मतलब मार्केट 1 साल तक, ठीक है, 1 साल तक मार्केट गिर ही रहा था। तो बहुत से लोग इरिटेट हो गए थे यहाँ पे भी। अगर किसी ने यहाँ पे इन्वेस्ट किया होता तो आज कहाँ पे होता वो, ठीक है। तब निफ्टी था लगभग मतलब 10,000 के नीचे ही था, ठीक है, मतलब अप्रॉक्सीमेटली पकड़ लो 7 या 8,000 तक। कोविड के वक्त 2020 के वक्त यहाँ पे डीप करेक्शन हुआ था, मतलब 1 या 2 महीने में मार्केट यहाँ पे रिकवर भी हो गया था और कितनी बड़ी यहाँ पे रैली आ गई थी। तो यहाँ पे सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंस यहाँ पे बढ़ गया था, तो इसलिए बहुत लोगों ने यहाँ पे इन्वेस्ट भी किया था और मार्केट मतलब 14,000 से 7,000 तक आया था, ठीक है। तो एग्जैक्टली यहाँ पे दिख नहीं रहा है कितना है, तो मतलब यहाँ पे टाइम करेक्शन नहीं, यहाँ पे डीपली प्राइस करेक्शन हुआ था निफ्टी में। लगभग यहाँ पे 25 से 30% तक निफ्टी यहाँ पे गिरा था और यहाँ पे कितने पॉइंट 3200 पॉइंट तक निफ्टी यहाँ पे करेक्ट हुआ था या गिरा था। तो अभी तो मतलब इतना करेक्शन निफ्टी में अब तक तो हुआ नहीं। मैंने भी कोविड से जस्ट 1 महीना पहले अपना पोर्टफोलियो बनाया था शेयर मार्केट में, डीमैट अकाउंट में। तो मैंने अच्छे शेयर में इन्वेस्टमेंट किया था, ब्लू चिप्स शेयर में। तो मैं तो कंफर्म थी कि मेरे अगर शेयर यहाँ पे डीप भी गए हैं, मतलब मेरा पोर्टफोलियो वहाँ पे 26% माइनस में था। मैंने जस्ट 1 महीना पहले मेरा इन्वेस्टमेंट किया था और 26% माइनस में चला गया, तो मैंने अच्छे शेयर में वहाँ पे पैसा लगाया था, तो मुझे पता था कि वो रिकवर भी होगा। माइनस गया है ना, तो रिकवर भी होगा, इसलिए मैं टेंशन फ्री थी तब। और मुझे पता है कि एक दिन में मार्केट में निफ्टी 50 में लोअर सर्किट यहाँ पे लग रहे थे, तो मार्केट 10 मिनट के लिए बंद कर देते थे, क्योंकि मार्केट एक दिन में 5% गिरना, ठीक है, ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो अभी जो लोग यहाँ पे एंटर हुए हैं मार्केट की तेज़ी देख के, तो उनके पोर्टफोलियो में करेक्शन दिख रहा होगा या माइनस परसेंटेज यहाँ पे दिख रहे होंगे। तो मुझे यही बताना है कि मार्केट में आपको थोड़ा मार्केट को वक्त देना पड़ेगा अच्छे स्टॉक के साथ, या अगर आप इंडेक्स फंड में, म्यूचुअल फंड में भी आप अपना पैसा लगा रहे हो, तो आपको रिस्क मैनेजमेंट करके, ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट करके या कम अमाउंट में आपको पैसा लगा के आप यहाँ पे कंटिन्यू कर सकते हो। ऐसी नॉलेज के लिए एक लाइक तो बनता है। हमारा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हम ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो या स्टडी रिलेटेड वीडियो आपके लिए बनाते रहेंगे। थैंक यू।